गुड इवनिंग स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग आज क्लास 10th का डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ कल देख रहे थे, जिसमें लास्ट सवाल में आप लोग को यहाँ पर 832 की जगह पे खा चुका था 832 होता, लेकिन आप लोग यहाँ पे 416 होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कितना कर लीजिएगा आप लोग, 416, ठीक ना। इस तरह से 832 का गलत वहां पर लिखा गया था, जिसके कारण लेकिन हम आंसर डायरेक्ट लिख दिए थे गुना कर बिना किए, इसके वजह से गलती हो गया था। तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं। आज अंकगणित अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आधारभूत प्रमेय पहले समझते हैं। अंकगणित के आधारभूत के प्रमेय अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के कथन से पूर्व हम कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। देखिए, अंकगणित को समझने से पहले, आधारभूत प्रमेय को समझने से पहले हम कुछ क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक एग्जाम्पल आप लोग को ले लिया जा रहा है। यहाँ पर मान के चलिए आप लोग से ले लिए 36 ले लिए। कितना ले लिए है, 36 को आपका कह दिया गया कि इसका अभाज्य गुणनखंड की निकाले। तो कैसे निकालिएगा, 2 से लघुत्तम दीजिएगा तो 18 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9, फिर 2 से दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 नहीं लगेगा तो कितना से दीजिएगा, 3 से दीजिएगा तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से जब तक एक अब हो गया, अब नहीं लगने वाला है। तो देखिए, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं इसको, 2 गुने क्या लिख दीजिएगा, 2 गुने 2 3 गुने 3। तो देखिए, इस तरह के सवाल के लिए आप लोग क्या लिखे, 2 गुने 2 गुने 3। तो गुणन, अब इसको कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखे। किसके रूप में, वृक्ष के रूप में, ट्री बनाए। इसको ट्री जब बना कहेगा, पेड़ बनाने के लिए वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 336 का अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अब ट्री बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 36 भाई क्या हो गया, 36 हो गया, होना गया। किससे भाग दिए है, इसमें 2 से भाग दिए। किससे भाग दिए, 2 से। तो कितना भागफल आया आपको, 18 आया है ना। तो फिर 18, अब देखिए, फिर 18 को किससे भाग दिए है, 2 से। तो कितना आया है आपका, ट्री बन रहा है, क्या बन रहा है, पेड़, ठीक ना। अब इसके बाद 9 आया, फिर 9 को भाग दिए किससे, 3 से। तो कितना आया है भागफल, 3 आया है। तो इस तरह से हम लोग का ये क्या बन गया, गुणनखंड वृक्ष, ट्री कहता है, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 बराबर है, क्या लिख देंगे, 36 बराबर 2 गुने 2 गुने क्या, एगो ये 2 एगो ये 2 एगो 3 एगो ये 3 लिख देंगे। हम लोग का बन गया इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से हम लोगों का बना। तो ये ट्री का गुणनखंड वृक्ष हो गया। ये क्या हुआ, गुणनखंड वृक्ष हुआ। आप लोगों का क्या हुआ, गुणनखंड वृक्ष हुआ। तो इस टाइप से भी रहता है आप लोग का सवाल, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं इससे आगे भाई। जब इससे आगे चलते हैं तो देखिएगा, एक है 5040 आपका है, क्या है, 5040। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड। दो से लगाएंगे, जब 2 से लगाएंगे क्या होगा, 2, फिर कितना जाएगा, 5, फिर कितना 2, फिर 0, फिर कितना से लगाइएगा, 2 से। कितना से, 2 से। 1 2 6 0 हो जाएगा। फिर 2 से लघुत्तम देंगे, 6 3 0, फिर 2 से लघुत्तम देंगे, 3 1 5, फिर 3 से देंगे, 3 तिहाई 9 1 0 5, फिर 3 से देंगे, 3 5, फिर क्या से देंगे यहाँ पर लघुत्तम, 7 से नहीं भाई, 5 से छोटा वाला से दीजिएगा, 5 7 35। इस तरह से आप लोग का गया लघुत्तम देना था। अब जब लघुत्तम देना था तो हम लोग क्या कर सकते थे, लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2, क्या गो 2 है, 1 2 3 4। तो लिखेंगे 1 2 3 4 गो, 2 गो 3 2 गो 3, और फिर क्या गो, एगो 5 एगो 7 हम लोग लिख दिए यहाँ पर।
जब यहाँ पर हम लोग लिखे तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्या गो 1 2 3 4 गुने कितना 3 के पावर 2, 5 के पावर कितना 1, 7 के पावर कितना 1 है भाई। अब जब हो गया यहाँ पे, तो अब देखिए जब यहाँ पे हो गया तो यहाँ तक हो गया, तो अब क्या कीजिएगा, इसको हम किसको रूप में लिखना है, गुणनखंड वृक्ष के रूप में कहेगा लिखने के लिए। किस रूप में, गुणनखंड वृक्ष के रूप में। तो 5040 के लिए गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाएंगे, 5040 के लिए गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष 5040 के लिए क्या है, गुणनखंड वृक्ष। तो देखिए यहाँ 5040 के लिए गुणनखंड वृक्ष देखिएगा तो किस तरह से होगा 5040। अब जब 5040 हुआ, यहाँ पर 2 से देंगे, किससे दिए 2 से, तो हम लोग को भाग देने पर कितना आया था 2520, कितना आया था 2520। फिर 2 से इसको देंगे, तो 2 से जब देंगे तो कितना आएगा हम लोगों को 1260, कितना आया 1260। अब फिर 2 से इसको देंगे भाग तो कितना आ जाएगा 630 आया हम लोगों को, कितना आया 630। अब 2 से इसको फिर भाग देंगे, वृक्ष का बना रहा है इस टाइप से, तो कितना आ जाएगा 315, कितना आया 315। फिर आप किससे इसको भाग दीजिएगा 3 से देंगे, जब 3 से देंगे तो 105, कितना आ जाएगा 105 आ गया 105। अब 105 को फिर कैसे देंगे 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए 105, 105 है तो इसको फिर किससे भाग दीजिएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 से भाग दीजिएगा तब 35। फिर 35 को किससे भाग दीजिएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 7, 5 सते 35। इस तरह से हम लोग का गुणनखंड वृक्ष बना। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है गुणनखंड वृक्ष। तो आप लोग एक उदाहरण और दूसरा उदाहरण से भाज्य संख्या को अभाज्य धनात्मकपूर्ण घातों के गुणनफल रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह स्वाभाविक आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या घातों के गुणनफल के रूप में लिखना संभव है। हाँ, आपके मन में इस बात को उठ रहा होगा कि क्या हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या घातों के गुणनफल के रूप में लिखना संभव है। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। एक प्रश्न और उठता होगा आप लोगों के मन में कि एक भाज्य अभाज्य संख्या गुणनफल या अभाज्य संख्या घात के गुणनफल में अद्वितीय रूप क्रम का ध्यान न रखते हुए गुणनखंडित किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। तब हम लोग चलते हैं, एक देखिएगा आप लोग, इसके बाद हम लोग इससे आगे चर्चा करते हैं। तो अंकगणित 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 की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके आप लोग को समझना है। इस नियम को समझिएगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या धनात्मक या घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जाता है। क्या क्या जाता है, गुणनखंडित किया जाता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर क्रम के बिना क्या हो जाता है, अद्वितीय होता है भाई। अब यहाँ इस कथन का गुणनखंड क्या होता है, इसमें अद्वितीय होता है। गुणनखंडन क्या होता है, अद्वितीय होते हैं। क्या होते हैं, अब भाई जो अद्वितीय होते हैं यहाँ पे गुणनखंडन क्या होते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय होते हैं। यदि गुणनखंड को आरोही आरोही क्रम में प्रकट किया जाए तो सदैव समान, भाई बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में, सदैव क्या होगा, समान होगा। बढ़ते क्रम में भी लिखिएगा या घटते क्रम में लिखिएगा तब भी क्या होगा, गुणनखंड को आप गुणनखंड को इस बात को ध्यान में रखिएगा, गुणनखंड को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए, ठीक है ना। घटते क्रम में, घटते क्रम में प्रकट किया जाए, प्रकट किए जाए तो
सदैव समान होते हैं, सदैव समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अब देखिएगा इस प्रकार हमने एक क्या लिया था, एक गुणनखंड बनाया था हम लोग। हम मान लिए गुणनखंड कोई ले लेते हैं, मान लीजिए हम जो पिछला ही सवाल में हम लोग क्या बनाए थे, क्या आया था हम लोगों का गुणनखंड, इसमें 2 को 4, यही ना आया था, 2 को 4, 2 के पावर 4, उसके बाद 3 के पावर 2, 1 और 7 के पावर 1, यही आया था हम लोगों को। देखिए जब पावर के रूप में 1 रहे तो इसको नहीं लिखा जाता है, सीधे लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। अब भाई इसे समान गुणनखंड या इसको हम लोग लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, हम कुछ भी या लिख सकते हैं 7 गुणे 5, 3 के स्क्वायर और 2 के पावर 4, ये दोनों तरीका से लिख सकते हैं, मेरा सवाल सही होगा। लेकिन समान गुणनखंड मानते हैं, इसे आधारभूत प्रमाण कौन इसे सिद्ध किया था, इसको सिद्ध करने वाला आदमी कौन था, इसको प्रमाण किसने दिया, तो इसका वैज्ञानिक का इसका नाम था गणित का C.F. गॉस। क्या नाम था गणित का C.F. गॉस नाम था उनका, गणित का थे, उनका नाम था C.F. गॉस, जिन्होंने यह बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखे तो C.F. गॉस, याद रखिए ने दिया था, C.F. गॉस ने दिया था। किसने दिया था? C.F. गॉस ने। समझिएगा, 1-2 मिनट और बात है, ज़्यादा नहीं है आप लोग का यहाँ से। तो ये पूरे गणित के आज जो इस काल के देखिएगा जो ये प्रमेय दिया गया है, ये जो गुणनखंड आधारभूत प्रमेय है, इसी पे इस नियम का C.F. गॉस ने दिया था। आजकल इस प्रमेय को विहित अनुप्रयोग में, किसमें, विहित अनुप्रयोग में, न कि सिर्फ गणित में बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी, बहुत सारे क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। बहुत सारे क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारा दूसरे क्षेत्र में हम भी किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा, अधिकतर बच्चा क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाना डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन आप पूछिएगा कि गुणनखंड को ये जो अंग किया था, प्रमाण किया था, तो C.F. गॉस जी ने प्रमाण किया था। किसने? C.F. गॉस ने। इस तरह से आपको डीप में नॉलेज होते जा रहा है। C.F. गॉस ने दिया था। किसने दिया था? C.F. गॉस ने दिया था। तो इस तरह से आप लोग का है, कल आप लोग का एग्जाम्पल बताया जाएगा टाइप 1 और टाइप 2। इस चैप्टर में आपको कितना पढ़ना है, टाइप 1 टाइप 2 पढ़ना। 2 टाइप पे आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इसके बाद कल 2 टाइप बता दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। 1.2 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, कल बता दिया जाएगा आप लोग को टाइप वाइज क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, चैप्टर को देखेंगे। ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों।